हेलो फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का चैप्टर नंबर 2, विच इज पदार्थ एंड दर्शन निरूपण। इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं नास्तिक दर्शन। सो स्टार्ट करते हैं सांख्य दर्शन से। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? कपिल मुनि। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको याद रखना है, और आप जब थ्योरी भी लिखने जाओगे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये पॉइंट याद रखना है कि कपिल मुनि जो थे इनके प्रवर्तक आचार्य थे। परिचय में क्या बताया गया है कि आस्तिक दर्शनों में यह अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण दर्शन है। तो ये क्या है? बहुत ही पुराना दर्शन है, बहुत प्राचीन दर्शन है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सांख्य शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? सम उपसर्ग प्लस ख्या धातु। मतलब ये जो ख्या धातु है, इस ख्या धातु को क्या लगाया गया है? सम उपसर्ग लगा के क्या हुई है? सांख्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक ख्याति। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रकृति पुरुष के ज्ञान का उपदेश देने और तत्वों की संख्या 25 निर्धारित करने के कारण भी इन्हें सांख्य कहा गया है। तो अभी सांख्य क्यों कहा गया है? जो प्रकृति पुरुष के ज्ञान का जो उपदेश दिया गया है, सांख्य दर्शन ने क्या कहा है? जो सृष्टि उत्पत्ति है उनके जो क्रम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रकृति और पुरुष के मेल से ही होता है। तो उसमें जो तत्वों की संख्या बताई गई है वो 25 तत्वों की संख्या बताई गई है। सो 25 तत्वों की संख्या मीन्स 25 इन नंबर हो गए, 25 इन नंबर, इसीलिए इसको सांख्य कहा गया है। और दूसरा मीनिंग हम लोग देखा जाएंगे तो सांख्य का मतलब क्या होता है? नॉर्मली लिटरल मीनिंग होता है उसका नंबर, तो इसीलिए सांख्य का शब्द रखा गया है। ठीक है। सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत बुद्धिगम्य रूप से किया है। मतलब जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम है उन्होंने बहुत सोच विचार कर बुद्धिगम्य रूप से बताया है। सांख्य के देखो अभी दो भेद हो गए, डिपेंडिंग ऑन वो ईश्वर को मानते हैं कि ईश्वर से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है या नहीं। तो जो शेश्वर है मतलब कि क्या है कि ब्रह्मा से, ईश्वर से क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसा कहाँ पे बताया गया है? उपनिषदों में बताया गया है कि सांख्य दर्शन की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से हुई है, सृष्टि उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा से हुई है। बट जो ईश्वर कृष्ण जी है, इन्होंने क्या माना है कि ब्रह्मा से, ईश्वर से जो है वो सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई है, वो प्रकृति और पुरुष के मेल से ही हुई है। इसीलिए दो टाइप के भेद हो गए, एक हो गया शेश्वर और एक निरीश्वरवादी हो गया। सांख्य दर्शन के आचार्य और ग्रंथ। कपिल मुनि तो हमें पता ही है, प्रवर्तक है। तो इनके बारे में बताया है कि भगवान विष्णु का पंच अवतार माना गया है, कि भगवान विष्णु के पंच अवतार थे। इनकी रचनाएं कौन सी है? सांख्य सूत्र और तत्व समास, दो रचनाएं हैं। फिर ईश्वर कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? सांख्य कारिका इस ग्रंथ की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। उत्तम व लोकप्रिय, ये ग्रंथ जो है ये बहुत उत्तम है और बहुत ज़्यादा मतलब लोकप्रिय है। ठीक है। वाचस्पति मिश्र ने टीका लिखी है। तो अब वाचस्पति मिश्र ने किसके ऊपर टीका लिखी है? जो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है, और उसका नाम क्या है? सांख्य तत्व कौमुदी। अब आते हैं सांख्य दर्शन के कुछ प्रमुख सिद्धांत के बारे में, कौन कौन से इनके सिद्धांत हैं। तो पहला इन्होंने बताया है कि त्रिविध दुख निवारण, मुख्य प्रयोजन त्रिविध दुखों का निवारण करना है। इनका मुख्य, सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन क्या है? जो तीन प्रकार के, तीन टाइप्स के दुख है उनका निवारण करना है। ठीक है। तो पहला दुख क्या बताया है? आधि भौतिक दुख क्या होता है? भौतिक द्रव्यों से दुख या फिर पीड़ा उत्पन्न होती है। मतलब ऐसा दुख जिससे पीड़ा या दुख कहाँ से उत्पन्न होता है? भौतिक द्रव्य से। उदाहरण क्या बताया गया है? जैसे किसी पशु हो गया, किसी पशु जैसे डॉग बाइट हो गया, उससे जो पीड़ा हुई, दुख उत्पन्न हुआ, किसी कीड़े ने काट लिया, या फिर कोई शस्त्र है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट किसी चीज़ से, जैसे चाकू से लग गया या किसी ने गोली मारी, तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया आधि भौतिक दुख में आता है। ठीक है। फिर है नेक्स्ट, सेकंड इज आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख क्या हो गया? दैविक प्रकोप से जो दुख उत्पन्न होता है
उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। उदाहरण क्या हो गया, जैसे भूकंप हो गया, अर्थक्वेक आ रहा है, थंडर है, स्टॉर्म है, तो ये सब हो गया आधिदैविक दुख। फिर लास्ट इज आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख में क्या हो गया, शारीरिक और मानसिक कारणों से जो उत्पन्न दुख होता है उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक दुख। अब शारीरिक और मानसिक कारण क्या हो गए, शारीरिक मीन्स किसी को रोग हुआ है, कोई डिजीज़ हो गई। मानसिक दुख भी होता है, मतलब किसी ने गुस्सा किया, अनबन हो गई, झगड़ा हो गया, तो ये सब क्या हो गए, आध्यात्मिक दुख हो गया। अब इन तीनों का निवारण तत्व ज्ञान से होता है। अब हमें क्या करना है, इन जो तीनों दुख है, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक जो दुख है, इसका निवारण कैसे करना है, तत्व ज्ञान से। सांख्य दर्शन क्या कहता है, इज इम्पॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। तत्व ज्ञान से हम क्या कर सकते हैं, ये जो तीन दुख है उनका निवारण कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, सृष्टि, उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। 25 तत्वों को मानता है, मतलब क्या है, ये 25 तत्वों को मानता है। सांख्य दर्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 25 तत्वों को मानता है। इन तत्वों को भी क्या किया है, 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 4 भाग में इनको विभक्त कर दिया गया, ठीक है। ये 4 भाग हैं। तो पहला टेबल जो है वो है स्वरूप का, फिर ये तत्व है, कौन कौन से तत्व मैंने बताया आपको, 25 तत्व, संख्या, और ये क्या क्या उनको संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो पहला क्या है, केवल प्रकृति। केवल प्रकृति मतलब क्या है, ये मतलब सिर्फ कारण है, इट इज़ कॉज। ये किसी से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि प्रकृति से जो चीज़ें हैं वो उत्पन्न होती हैं, ठीक है। इसलिए इसको प्रकृति कहा गया है, केवल प्रकृति। अब इसमें कौन सा तत्व आता है, सृष्टि उत्पत्ति का कौन सा तत्व आएगा, तो प्रकृति तत्व आएगा। इसको कारण होने के कारण, केवल कारण बोलते हैं हम लोग, इसीलिए क्या कहा गया है, मूल प्रकृति, मूल प्रकृति, ठीक है। इसकी संख्या कितनी, एक ही है, एक संख्या है प्रकृति की, और इससे कौन सी संज्ञा दी गई है, अव्यक्त। प्रकृति कैसी है, अव्यक्त है, ठीक है। ये याद रखना, ये आप टेबल अच्छे से याद रखना, ठीक है, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। केवल विकृति, केवल विकृति में कौन कौन से तत्व आएंगे, केवल विकृति में ऐसे तत्व आएंगे जो किसी से उत्पन्न होते हैं, वो किसी और को उत्पन्न नहीं करेंगे, वो कॉज नहीं होंगे, बट किसी से उत्पन्न होते। तो इसमें कौन कौन से हैं, एक आ गया मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 जो ज्ञानेंद्रिय हमारी, 5 जो है कर्मेंद्रिय हो गई, और 5 जो है महाभूत हो गए, ठीक है। तो ये कितने हो गए, टोटल 16 हो गए, ठीक है। 1 5 5 5 इक्वल्स टू 16, तो टोटल संख्या हो गई इन तत्वों की 16। इस ग्रुप में क्या बोलते हैं हम लोग, इस ग्रुप को व्यक्त। व्यक्त, इन तत्वों को क्या संज्ञा दी गई है, व्यक्त संज्ञा दी गई, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रकृति और विकृति। इसमें दोनों आते हैं, ठीक है। एक तो ये उत्पन्न भी करते हैं और किसी से उत्पन्न भी होते हैं। तो इसमें क्या हो गया, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा। अब देखो, जैसे महत जो है ना, ये कैसे होता है, प्रकृति और पुरुष के मेल से ये क्या होगा, महत उत्पन्न होंगे, अहंकार उत्पन्न होगा। इस पर क्या होता है, पंच तन्मात्राएं भी क्या करती है, ये किसी को उत्पन्न करती है, इसीलिए इनको इस ग्रुप में रखा गया है, प्रकृति और विकृति में। इनकी संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। कैसे, देखो, महत जो है ये 1 होता है, अहंकार जो है वो 1 होता है, एंड पंच तन्मात्राएं जो है वो कितनी होगी आपकी, 5। तो टोटल कितना हो गया, 7। तो इन्हें भी व्यक्त कहा गया है, ठीक है, इन्हें भी व्यक्त कहा गया है, व्यक्त संज्ञा दी गई है। लास्ट इज न प्रकृति न विकृति। ना ये किसी से उत्पन्न होते हैं, ना ही किसी चीज़ को उत्पन्न करते हैं, ना ही किसी तत्व को ये लोग उत्पन्न करते हैं। तो इस ग्रुप में, इस कैटेगरी में कौन आ गया, पुरुष। पुरुष की संख्या क्या होगी, ये एक पुरुष ही है, और उसको ज्ञ संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसका सम निकालूँ तो जो 8 प्रकृति हो गई, इसको बोलते हैं अष्ट प्रकृति, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, अष्ट प्रकृति। ये हो गई अष्ट प्रकृति। तो अब इसमें मैं आपको काउंट करवा देती हूँ कौन कौन से आते हैं। एक प्रकृति तो ये हो ही गई, एक, उसके बाद क्या हो गई, प्रकृति और विकृति में से ये 7 हो गए, महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, फिर इसलिए हम लोग प्रकृति में भी इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो 8 आपको समझ में आ गया कैसे है, एक ये वाली प्रकृति हो गई,
और ये हो गई 7 प्रकृतियाँ, तो इसको मिला के ये आ जाएगा अष्ट प्रकृति, प्लस अब क्या है 16 विकार, इसको मैं क्या बोलूँगी, षोडश विकार। ठीक है, अब षोडश विकार में देखो कौन कौन से आ गए, जो केवल विकृतियाँ है। ठीक है, मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, तो ये टोटल कौन से हो जाएंगे, षोडश विकार, प्लस एक कौन सा बचा, पुरुष बच गया। ठीक है, प्लस एक पुरुष, तो ये मिला के क्या फॉर्म करेंगे, टोटल हमारे सांख्य दर्शन के 25 तत्व, जो कि सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में आपको दिखेंगे। ठीक है, मूल प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया है। जो हमारी मूल प्रकृति है उसको क्या है, त्रिगुणात्मक, मतलब उसमें सत्व भी रहता है, रज भी रहता है और तम भी रहता है। ठीक है, जब तीनों साम्यावस्था में रहते हैं तो प्रलय की स्थिति होती है, मतलब अगर जो प्रकृति है इनमें जो सत्व रज तम है वो बैलेंस रहेंगे, साम्य अवस्था में रहते हैं, तो क्या होता है, प्रलय की स्थिति होती है, मतलब तब क्या होता है, प्रलय आता है। प्रलय पश्चात प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं होता। प्रलय आ गया तो प्रलय के बाद क्या होता है, प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रहता, मतलब प्रकृति और पुरुष ही रहते हैं, बाकी सब नष्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये तीनों गुण न्यूनाधिक होते हैं, इसमें हलचल होती है और तब सृष्टि का निर्माण होता है। मतलब ये जो 3 गुण है वो क्या है, बहुत कम मात्रा में होंगे और उनमें हलचल होने से क्या होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं, मतलब ये इंडिविजुअल एक दूसरा, प्रकृति और पुरुष खुद के स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। मतलब केवल प्रकृति से हम नहीं बोल सकते कि सृष्टि का निर्माण हो जाएगा, ना ही केवल पुरुष से। जब तक इन दोनों का मेल नहीं होगा तब तक सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम है वो आगे नहीं बढ़ता है। ठीक, देखो अभी ये सृष्टि उत्पत्ति का क्रम है। पहले तो मैंने आपको बताया प्रकृति और पुरुष से का जब संयोग होता है सृष्टि उत्पन्न होता है। अब देखो प्रकृति और पुरुष का संयोग हो गया और प्रकृति में क्या है, सत्व की प्रधानता होती है। ठीक है, उससे क्या होगा, महत की उत्पत्ति होती है। महत मतलब क्या हो गया, ये है बुद्धि तत्व। ठीक है, जब महत में रज की प्रधानता होगी तो क्या होगा, अहंकार की उत्पत्ति होगी। अब ये अहंकार जो है देखो 3 टाइप के हो जाएंगे, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। ठीक है, तो अहंकार में सात्विक अहंकार और जो राजसिक अहंकार है, इन दोनों को मिला के क्या होगा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्यों, सात्विक को क्या चाहिए, सहायता चाहिए रहती है राजसिक अहंकार के, मतलब इंडिविजुअली वो नहीं कर सकता। 5 ज्ञानेंद्रिय में क्या आ जाएंगे आपके, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय और रसेंद्रिय। ठीक है, ये हो गए आपके 5 इंद्रिय। कौन हो गए, चक्षु इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, रसेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय कौन से हो जाएंगे, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 हो गए कर्मेंद्रिय। और एक मन, मतलब सात्विक और राजसिक को अहंकार को मिला के क्या हो रही है, 5 ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति हो रही है, 5 कर्मेंद्रिय की उत्पत्ति और मन की उत्पत्ति हो रही है। फिर राजसिक और तामसिक को मिला के क्या होता है, 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति मतलब कौन हो गई, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप, रस और गंध तन्मात्राएं। ये स्थूल सूक्ष्म तन्मात्राओं से क्या होता है, आगे जाके फिर क्या है, 5 महाभूत की उत्पत्ति होती है। स्थूल महाभूत की मतलब सूक्ष्म तन्मात्राओं से क्या होती है, स्थूल महाभूत की उत्पत्ति होती है। शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत, स्पर्श से वायु महाभूत, रूप से अग्नि महाभूत, रस से जल महाभूत और गंध से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति होती है। आगे के हैं प्रमाण। अभी सांख्य दर्शन ने कितने प्रमाण माने हैं, तत्वों की सिद्धि के लिए
प्रमाण का वर्णन किया गया है। जो 25 इन्होंने तत्व बताए थे उनकी सिद्धि करने के लिए क्या है, प्रमाण माने गए हैं। उन्होंने 3 प्रमाण माने हैं, जो कि है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। सत्कार्यवाद, तो सांख्य दर्शन है, उन्होंने क्या, ये सत्कार्यवाद का जो है सिद्धांत माना है। सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या कहता है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। कारण नहीं रहेगा तो कार्य की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती। कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। ये पॉइंट आप ध्यान दो, ठीक है। कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व मतलब कार्य अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, अपने उत्पत्ति से पूर्व वो क्या रहता है, वो ऑलरेडी कारण में अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। हाँ, ये पॉइंट ध्यान रखो, अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। इसके अनुसार वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, मतलब वो व्यक्त से अव्यक्त हो जाता है। तो सत्कार्यवाद क्या कहता है कि वस्तु का नाश नहीं होता है, उसके स्वरूप में ही केवल परिवर्तन होता है, मतलब क्या है, वो व्यक्त अवस्था से अव्यक्त हो जाता है। इन शॉर्ट सत्कार्यवाद के बारे में मैं क्या बोलूँ, कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है, कारण से कार्य की उत्पत्ति हो रही है और कार्य जो है वो अव्यक्त रूप में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है कारण में और जस्ट व्यक्त होता है, साधन के द्वारा क्या होता है, व्यक्त होता है। यहाँ पे फिर क्या बताया है, जब कार्य जो है उसका नाश नहीं हो रहा है, वो क्या है, व्यक्त अवस्था से अव्यक्त अवस्था में कन्वर्ट होता है, परिवर्तन होता है उसका, ठीक है। कार्य का नाश नहीं होता, वो व्यक्त से अव्यक्त अवस्था में परिवर्तन होता है। तो ये सारे वाद अलग अलग बहुत सारे वाद हैं, वो हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग दर्शन में देखेंगे। सत्कार्यवाद जैसे और बहुत सारे वाद हैं अलग अलग दर्शन में आने वाले हैं, बट इसका जो डिटेल है वो हम लोग पेपर नंबर 2 में जो लास्ट चैप्टर है कार्यकारिणी सिद्धांत, उसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बताया है सांख्य दर्शन में कि त्रिगुण का वर्णन किया है। प्रकृति क्या है, त्रिगुणात्मक रहती है, सत्व रज तम उसमें रहता है। तीनों गुण एक दूसरे पे आश्रित रहते हैं, एक दूसरे में आश्रित रहेंगे, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और एक दूसरे के साथ साथ भी रहते हैं। तो ये था ओवरऑल सांख्य दर्शन के। नेक्स्ट है योग दर्शन। योग दर्शन का पर्याय क्या बताया गया है, सेश्वर सांख्य। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है, महर्षि पतंजलि। परिचय में क्या बताया गया है, जो योग शब्द है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, युज धातु से योग शब्द उत्पन्न हुआ है। सांख्य दर्शन की तरह 25 तत्व माने हैं। इन्होंने क्या, योग दर्शन ने भी 25 तत्व माने हैं सांख्य दर्शन की तरह। बट डिफरेंस क्या है, जो 25th तत्व है वो पुरुष ना बता के इन्होंने क्या, ईश्वर बताया है। और इसी के कारण, ईश्वर को मानने के कारण क्या है, सेश्वर सांख्य पर्याय दिया गया है योग दर्शन का। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को रोकना। तो योग क्या है, ये आपको पूछ भी सकते हैं, योग क्या होता है, चित्त की वृत्तियों को रोकना क्या है, योग है। अब चित्त वृत्ति निरोध मतलब, चित्त वृत्ति निरोध मतलब कि चित्त की जो मन की वृत्तियाँ हैं, चित्त मतलब क्या है, मन की जो वृत्तियाँ हैं उसका निरोध हम उसको कैसे रोक सकते हैं, अष्टांग योग से। तो इन्होंने अष्टांग योग का वर्णन किया है। अब योग दर्शन के आचार्य और ग्रंथ कौन है, देख लो। महर्षि पतंजलि जो है ने मूल ग्रंथ कौन सा लिखा है, योग सूत्र नाम का इन्होंने मूल ग्रंथ लिखा है। अब इस योग सूत्र पे सबसे प्राचीन भाष्य जो है वेद व्यास जी ने लिखा है, सबसे प्राचीन भाष्य। और वेद व्यास के भाष्य पर तत्व व शारदी नामक व्याख्या किसने की है, वाचस्पति मिश्र ने की है। मतलब क्या हो गया, योग्य सूत्र किसने लिखा है, पतंजलि जी ने लिखा है। और योग सूत्र पे प्राचीन भाष्य किसने लिखा है, वेद व्यास। और वेद व्यास के भाष्य पे किसने भाष्य लिखा है, तत्व व शारदी नामक वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा। योग दर्शन के सिद्धांत, पहला जो प्रथम सूत्र क्या बताया है, अथ योगा अनुशासनम योग चित्त वृत्ति निरोध। मतलब क्या हो गया, अर्थात यहाँ से अब
योग सूत्र का आरंभ करते हैं। ये सूत्र में बताया है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, मतलब चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको क्या करना है, रोकना है। यही योग है, ये हमने परिचय में भी देख लिया था। तो ये क्या है, प्रथम सूत्र है योग दर्शन का। चित्त वृत्ति 5 प्रकार की बताई गई है। योग दर्शन ने चित्त वृत्ति 5 प्रकार की बताई है। एक है प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति। ये 5 प्रकार की वृत्तियां बताई है। प्रमाण वर्णन के बारे में इन्होंने क्या बताया है, देखो। प्रमाण वृत्ति का वर्णन करते हुए योग दर्शन ने प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को प्रमाण वृत्ति कहा है। तो इन्होंने अपनी वृत्तियों को वर्णन करते टाइम पे क्या बताया था कि एक टाइप की वृत्ति होती है प्रमाण वृत्ति। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी होती है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, 3 बताए हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट है अष्टांग योग। योग के 8 अंगों का वर्णन किया गया है। किस लिए किया है, ताकि जो मन की जो वृत्तियां हैं, मन की वृत्तियों को रोकने के लिए अष्टांग योग का वर्णन है। अष्टांग योग कौन से हो गए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हो गए योग दर्शन के अष्टांग योग। अब जो योग दर्शन है ये केवल सैद्धांतिक नहीं है, सिर्फ सिद्धांत नहीं है, तो ये व्यवहारिक भी है। इसने 2 विषय बताए गए हैं। योग दर्शन ने 2 विषय बताए हैं। योग दर्शन के कौन कौन से 2 विषय हैं, एक तो है स्वस्थ शरीर और दूसरा कौन सा है, सबल आत्मा। अष्टांग योग के लिए कौन सा श्लोक बताया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टावंगानी, ये श्लोक है। पहला है यम। यम मतलब क्या होता है, चित्त को धर्म में स्थित रखने का जो साधन है उसे यम कहते हैं। यम 5 बताए गए हैं। कौन सा है, अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या हो गया, मन, वचन, कर्म द्वारा किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना। मतलब अहिंसा मतलब क्या हो गया, ना मतलब अपने मन से ना बोल कर ना अपने किसी कार्य करके प्राणियों को कष्ट या फिर दुख नहीं पहुंचाना है। ठीक है, उसे अहिंसा कहते हैं। सत्य मतलब कि क्या हो गया कि जो सही है, जो ट्रूथ है वो सत्य हो गया। अस्तेय मतलब क्या हो गया, चोरी नहीं करनी। मन, वचन, कर्म द्वारा चोरी नहीं करना क्या होता है, अस्तेय। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर संयम रखना। अपरिग्रह, स्वार्थ के लिए धन संपत्ति तथा भोग सामग्री संचय नहीं करना। मतलब क्या है, हम लोग स्वार्थ के लिए धन इकट्ठा करके रखते हैं और जो भी सामग्री जैसे इसमें आ जाएगा, जैसे घर हो गया, कपड़ा हो गया या फिर कोई जायदाद हो गई, ये हम लोग संचय करके नहीं रखना क्या हो जाता है, अपरिग्रह। तो ये सब आते हैं यम के अंदर। और ये जो है ये अष्टांग योग का पहला अंग है। दूसरा अंग कौन सा है, नियम। नियम भी 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से बताए हैं, शौच मतलब क्या हो गया, शरीर और मन की सफाई रखना। मतलब हम लोग शरीर को भी क्लीन करते हैं, बॉडी को क्लीन करते हैं। और मन में मतलब मन में गलत विचार नहीं आने देना, कि किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, ना ही बुरा विचार आने देना मन में। संतोष, कर्तव्य पालन करते हुए जो प्राप्त हो उससे संतुष्ट। मतलब जो भी हमारा कर्तव्य है उसका पालन करते हुए हमें जो भी मिले, फलस्वरूप हमें जो भी मिलता है उसी से संतुष्ट होना क्या होता है, संतोष। तब क्या हो गया, शरीर और मन की साधना। स्वाध्याय, विचार शुद्धि के लिए धर्म, शास्त्र और विद्या का अभ्यास करना। ईश्वर प्राणी ध्यान मतलब कि क्या हो गया कि ईश्वर पे भक्ति रखना, भक्ति करना। ठीक है। तीसरा अंग कौन सा है, आसन। आसन द्वारा निश्चलता और सुख की प्राप्ति होती है। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास के गति की श्रृंखला, मतलब एक सीरीज बन जाता है। ठीक है, हम लेते हैं श्वास, अंदर लेते हैं, श्वास बाहर छोड़ते हैं और ये सीरीज चलती रहती है। उसी को क्या बोलते हैं, प्राणायाम। इससे क्या होता है, नाड़ी शुद्धि भी होती है। ठीक है। प्रत्याहार क्या है,
इंद्रियों की अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने से चित्त स्थिति के समान स्थिति होने को क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रिय विजय की स्थिति, एक और बोल सकते हैं हम लोग प्रत्याहार को क्या बोलते हैं? इंद्रिय विजय की स्थिति को प्रत्याहार कहा जाता है। धारणा, चित्त को किसी देश में बांधना या लगाना। चित्त को किसी देश में, देश यहाँ पे भी क्या हो सकता है? भ्रू का मध्य, मतलब हमारा जो मन है उसको हम कहाँ? भ्रू के मध्य में लगाते हैं या फिर बांध के रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? धारणा। तो देश से यहाँ पे हो गया भ्रू मध्य, भ्रू मध्य, ठीक है। या फिर नासा के अग्रभाग पे भी लगा सकते हैं। ध्यान, धारणा के ज्ञान का एक सा रहना, मतलब हम लोग अभी क्या हो गया? धारणा मतलब क्या था कि हमने यहाँ पे चित्त एक देश में हमारा मन लगा दिया। ध्यान क्या होगा? वो जो धारणा हमने की है वो एक सा बना रहे, वो कंटिन्यूसली लगा रहे, हमारा मन उसी जगह पे एकाग्र रहे, तो वो हो जाएगा ध्यान। और लास्ट जो है समाधि। समाधि मतलब क्या हो गया? ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है उसका केवल प्रकाश हो और अपने से शून्यता हो जाए। मतलब क्या हो गया? ध्यान में जो ज्ञान एक सा हो चुका था, हमने ध्यान में जो ज्ञान हमारा स्टेबल हो चुका था, एक समान हो चुका था, उसका केवल प्रकाश हो और अपने से शून्यता हो जाए। मतलब हमें बाहर क्या हो रहा है, हमारे शरीर में क्या, मतलब सब एनवायरनमेंट से क्या है? कट ऑफ हो जाना, अपने से शून्यता हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? समाधि। तो ये था अष्टांग योग। योग दर्शन ने क्या बताया है? योग के 8 अंग बताए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये था योग दर्शन के बारे में। वीडियो एंड करने से पहले कुछ थॉट्स पढ़ लेते हैं। तो आज का कोट क्या है? सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज़ हार्ड वर्क, परसीवरेंस, learning, studying, sacrifice and most of all love for what you are doing or learning to do। तो सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, हमारा उसमें हार्ड वर्क लगता है, परसीवरेंस लगता है, लर्निंग, स्टडिंग, सैक्रिफाइस, और सबसे ज़्यादा आप जो काम कर रहे हो उसके लिए पैशन और प्यार होना चाहिए, दिल से आपको अच्छा लगना चाहिए, तो सक्सेस ज़रूर ही मिलती है। Yeah, that's all for this video. I hope you like this video. Thanks for watching. Bye bye.